And this opens the whole new opportunity for Indian automobile manufacturers to start exporting to many other countries. The possibility of a trade agreement with Israel is very, very high. आपने देखा भी होगा. We are talking of defense maybe, and there is possibly technology transfer on Iron Dome, and जो laser based defense shield है उसके लिए भी Iron Beam. तो उसके लिए भी आई थिंक देयर कुड बी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. सो अदर देन ऑटो, आई थिंक डिफेंस आल्सो लुक्स एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. राइट. लास्टली सर, आपने हर बार बोल रही थी कि सीडीएमओ स्पेस आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अब निफ्टी फार्मा इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी. कल से हम देख रहे हैं कि एक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया है और मतलब बहुत सारे स्टॉक्स कल एकाएक चलने शुरू हो गए थे. मैनकाइंड ने लीडरशिप संभाली थी, उसके बाद लॉरस लैब्स, ऑरबिंदो फार्मा, अजंता फार्मा, एल्केमी सब ऊपर जाने शुरू हो गए थे. फार्मा क्या यहाँ पर अट्रैक्टिव बैठे है? अगर यस है तो फिर क्यों? रजत, हम लोग फार्मा सेक्टर में बहुत स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग टू द लार्जर फार्मा कंपनीज ग्लोबली. एंड मेरे को खासकर मैंने कई बार आपके शो पे बोला है, द सीडीएमओ स्पेस लुक्स extremely attractive to me. There is a whole segment which is opening up in a big way in next few months. And मुझे लगता है कि Indian companies are very well placed to capitalize on this opening up of बहुत सारी चीजें ऑफ पेटेंट हो रही हैं, और इसको कैपिटलाइज करने के लिए इंडियन कंपनीज आर very beautifully placed. You might see a big mega trend playing out here, and Indian companies might benefit tremendously out of it. So ये जो पीछे कुछ समय recent correction हुआ है, स्पेशली इन द सीडीएमओ स्पेस, मेरे को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है यहाँ पे आने वाले टाइम में. आपने देखा होगा कि देयर इज इंक्रीजिंग न्यूज अबाउट सेमाग्लूटाइड आल्सो, which is related to weight loss medicines. India में itself, it's a big market. Globally, it becomes a very, very big market. And if we can produce the low-cost versions of those kind of medicines, it can open tremendous amount of opportunities for Indian pharma companies. So we remain very constructive and very positive on this space. सेमाग्लूटाइड बोला आपने ना? हाँ जी. ये तो आज जाइडस लाइफ की खबर भी आ रखी है कि वो सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन जो भारत में लॉन्च करेगी और जब पेटेंट एक्सपायर हो रहा है तब. एब्सोल्युटली रजत, ये बहुत बड़ा फील्ड है जो ओपन होएगा. आप भी जानते हैं कि ओबेसिटी इज सच अ बिग प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर यहाँ पे इंडिया का मार्केट इटसेल्फ इज सो बिग, तो हम अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो वो अपने आप में बहुत बड़ा है. एंड everyone becomes conscious as more as per capita GDP will improve, you will see increased focus on such things. So people would want to get rid of obesity, and if the medication is available at low cost, then with little side effects, then why not? And Right. I think it would become a huge opportunity. गौरव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? जी रजत, हम लोग एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ. जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज या स्टॉक्स, वैसे मैं स्टॉक्स डिस्कस नहीं करता हूँ, लेकिन हम लोग ने जो भी यहाँ पे डिस्कशन किया है, ऐसा हो सकता है कि हमारा खुद का या फैमिली का या फिर हमारे क्लाइंट्स का यहाँ पे निजी निवेश हो. तो प्लीज डू योर ड्यू डिलिजेंस एंड अपना 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 प्रोफाइल, रिस्क प्रोफाइल वगैरह जरूर देख के इन्वेस्टिंग करें. राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए. थैंक यू रजत, थैंक यू फॉर हैविंग मी. एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, रूपक डे जी, एलकेपी सिक्योरिटी से मेरे को ज्वाइन करने. रूपक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बिस्तक पे. नमस्कार रजत जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. सर बाजार पे ब्रेकआउट कब करवा रहे हो? ऊपर की साइड ही करवाना, नीचे मत ले जाना, बहुत तकलीफ होती है. ब्रेकआउट आ जाएगा. बैंक्स सपोर्ट में है, ऑटो सपोर्ट में, मेटल सपोर्ट में, तो तीनों इंजन सपोर्ट में. आईटी थोड़ा लड़खड़ा रहा है. मुझे लगता है आईटी को छोड़ के निफ्टी आगे बढ़ेगा. आईटी फॉर द टाइम बिंग मुझे नेगेटिव ही लग रहा है और सेल ऑन राइज ही लग रहा है. तो मेटल, ऑटो और क्या बताया आपने? बैंक्स, मेटल, ऑटो, फाइनेंशियल्स. मेटल, ऑटो, बैंकिंग, फाइनेंशियल, ये Okay. तीन बहुत जबरदस्त लग रहा है. ये तीन इंडेक्स को
नया नया हाई पे लेके जाएगा। बैंक्स तो तो छोड़ ही नहीं रहे, बैंक तो स्ट्रेंथ छोड़ ही नहीं रहा है, कुछ भी हो जाए बैंक्स ऊपर ही रहेगा, ऐसा चल रहा है। तो सर ये निफ्टी की अभी जो ये जिस तरीके की चाल है ये बताती क्या है? ये ब्रेकआउट ऊपर की साइड आएगा, नीचे की साइड किसी को पता है थोड़ी। तो अभी तो सिर्फ हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि एक रेंज से बाहर निकल आएगा, बिकॉज ये आपने बोला 3 सेक्टर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को अभी ट्रेड करना हो निफ्टी पे तो वो रेंज प्ले ही करे या फिर किसी ब्रेकआउट के बाद प्ले करे? नहीं, मुझे लगता है छोटा रेंज के अंदर प्ले करना चाहिए, और बड़ा डायरेक्शनल मूव के लिए, ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। जैसे आप बता रहे हैं कि ब्रेकआउट कौन सा साइड पे आएगा हमें पता नहीं, तो तब तक के लिए रेंज के अंदर ही ट्रेड करना बेहतर रहेगा। ओके, और वो रेंज क्या होगी निफ्टी की? निफ्टी की एक ब्रॉडर रेंज में चल रहा है, 200 डेज मूविंग एवरेज नीचे सपोर्ट हो जाएगा, हायर रेट पे 21 ये में सपोर्ट हो जाएगा। लेवल वाइज बात करें तो 25,300 और 25,750 की बैंड्स रहेगा। 25,550, 25,556 पे ओपन हो रहा है निफ्टी, 73 पॉइंट्स ऊपर आज। तो 73 पॉइंट्स ऊपर एक गैप अप देखने को मिल रहा है, और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। एक बार यहां से देखने से पता लगेगा। कल हुए थे बंद हम 25,482, तो 25,550। ये तो फिर वही बात हुई कि पिछले दिन के हाईज तो बहुत ऊपर ऊपर लगते हैं सर। यहाँ से गैप अप भी ओपन कर लिया ना, तब भी हाई जो है पिछले दिन का, वो वहां से गैप अप ओपन होने के बाद भी 100 पॉइंट ऊपर जाने की। तो कैसे करेंगे पिछले दिन के हाई के लेवल को क्रॉस? तो आज तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो थोड़ा फंसा फंसा सा मूड माहौल रहेगा। आपको क्या पसंद आ रहा है? कौन से स्टॉक्स आपको बहुत आकर्षक लग रहे हैं अभी? कि मुझे लॉरस लैब अच्छा लग रहा है, आरबीएल बैंक अच्छा लग रहा है, सोना कॉम अच्छा लग रहा है। तो मिक्स्ड है मेरा व्यू। मेटल्स में स्टील कंपनीज अच्छा लग रहा है, मेनली टाटा स्टील अच्छा लग रहा है। ओके, आज जो निफ्टी पे ऊपर ऊपर जाएंगे फटाफट से मैं वो वाले स्टॉक्स बता दूं। उसमें फिर से आईटी है। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, टीसीएस, ये 0.1% से 1% के आसपास गैप अप खुलने की कोशिश करते हैं। फिर ऊपर कल भी देखा था 1 घंटे तेज हुए थे, उसके बाद फटफटाते हुए नीचे आ गए थे। तो देखते हैं आज पकड़ मजबूत कर पाएंगे कि नहीं। एनवीडिया के नतीजे आ गए हैं बढ़िया। और चढ़ने वाले तो बहुत सारे हैं, गिरने वाले मुश्किल से 7। चढ़ने वाले कुछ 43 के आसपास हैं। तो ओपनिंग तो बढ़िया ही हो रही है। 73 पॉइंट गैप अप को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। और जो चढ़ रहा है ऊपर ऊपर मिड कैप्स में, केएसबी के नतीजे आ रखे हैं। केएसबी का स्टॉक 8.5% ऊपर खुलेगा। पूना वाला चढ़ जाएगा 2.5%। जेएनके बैंक चढ़ जाएगा 2%। जुबलेंट फार्मोवा ये चढ़ जाएगा। वारी एनर्जीज चढ़ जाएगा सरप्राइजिंगली, ये कल टूटा था आज चढ़ जाएगा। एलटी फूड पे नजर रखें, ये चढ़ जाएगा। नेशनल एल्यूमिनियम यहाँ पर कल से ही तेजी बनी हुई है। तो मिड कैप्स में थोड़ा फूक फूक के कदम आगे रखेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है ऐसा कि आईटी मेन जो बड़ी वाली कंपनियां वो और मिड कैप आईटी दोनों में ही ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। बहुत ओवरसोल्ड हो चुकी हैं क्या आईटी पे? क्या आउटलुक रहेगा नियर टर्म के लिए? कि देखिए जैसे कि मैं बता रहा था, कुछ हफ्तों से बता रहा हूँ, मैं आईटी में वापस एक बार बेयरिश व्यू हो गया। मेरा सेल एंड राइज स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए। हालांकि अगर कोई बाउंस मिलता है, बाउंस मिल सकता है ग्लोबल मार्केट के चलते, बट हमें याद रखना होगा एनवीडिया जो है उसका रिजल्ट आया, बट हमें हमारा कनेक्शन एनवीडिया के साथ नहीं है। हम एनवीडिया जैसा कंपनी अपना इंडियन आईटी में नहीं है। तो एनवीडिया का रिजल्ट अच्छा आया और स्टॉक 2% ऊपर बंद दिया, तो इसके चलते उसको देख के हम लोग सेंटिमेंटल बाई कर सकते हैं वेरी शॉर्ट टर्म के लिए। बट ओवरऑल आईटी सेक्टर में सेलिंग प्रेशर रहेगा, हायर एंड पे सेलिंग प्रेशर वापस आ सकता है। ओके, तो देखते हैं कि आज की ओपनिंग कैसे होती है। अभी हम ओपन कर रहे हैं 25,556 के लेवल पे निफ्टी। बैंक निफ्टी खुलेगा 61,193 के लेवल पे। 150 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी खुलेगा, 73 पॉइंट ऊपर निफ्टी खुलेगा। और उसके बाद जो सेक्टर स्पेसिफिक चले जाएंगे जैसे ही मार्केट ओपन होगा पॉजिटिव फ्रंट पे। तो वही बात, 25,556 के लेवल पे ओपन हुए। 25,526 ये लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। जहां पर खुले थे वहीं पर ही जम के बैठेंगे अभी थोड़े दिन, थोड़े टाइम। और उसके बाद देखते हैं क्या पिकअप होना शुरू होता है। फटाफट से आ जाते हैं सेक्टर्स पे कि आज के सत्र में क्या रुझान देखने को मिल रहा है, कौन से सेक्टर्स हैं ऊपर, कौन से हैं नीचे। तो सबसे ऊपर ऊपर नजर आ रहा है आईटी। निफ्टी आईटी में पुल बैक देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा हाहाकार मचा था, लेकिन अब पिछले 2 दिन से देखने की निचले से खरीदारी देखने को मिल रही है। कल भी एक बार अटेम्प्ट किया था 31,000 के लेवल को, और आज फिर से 31,000 के लेवल को अटेम्प्ट कर रहा है। ये पिछले 3 दिन से 31,000 के लेवल के ऊपर नहीं निकल रहा है। तो 31,000 के लेवल के ऊपर अगर निकल गया तो सर फिर माने कि कुछ रिवर्सल तगड़ा होगा। अभी बिल्कुल डॉट 31,000 के लेवल के करीब कर रहा है कामकाज। ये देखिए एक 31,250 का एक रेजिस्टेंस है, जो अगर वीकली चार्ट पे देखे या डेली चार्ट पे देखे तो एक रेजिस्टेंस रहेगा एक 31,250 का। उसके ऊपर आता है तो रिकवरी कंटिन्यूड हो सकता है।
बट वो रिकवरी भी मुझे लगता है 34,000 तक जा सकता है, उसके बाद वापस एक बार करेक्शन आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म प्ले करना है तो कर सकते हो आईटी में, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म निवेश के से पहले एक बार वेट करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म भी निवेश करना है तो थोड़ा स्टैगर्ड मैनर पे बाई करना सही रहेगा। 10 स्टॉक लेना है, 10 शेयर लेना है तो 3 शेयर लेना चाहिए अभी। ओके, पिकअप करना शुरू कर दिया। फटाफट से स्टॉक्स बताता हूँ जो आज ऊपर ऊपर चले गए हैं आईटी वाले। सबसे ऊपर है टेक महिंद्रा। ओपनिंग की बहुत धांसू हो रखी है। तो टेक महिंद्रा जो है वो अभी 1.5% ऊपर कर रहा है कामकाज। 2% नहीं, 1.5%, 0.25%। तो टेक महिंद्रा में बाउंस बैक है। उसके बाद फिर बाकी सब में इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, ये ऊपर के टॉप 5 गेनर्स हैं। हम आईटी तो डिस्कस कर ही रहे हैं, वो तो खैर अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई सबकी जिन जिनके पास है। लेकिन जो अभी इमीडिएटली जो ऊपर ऊपर जा रहा है दैट इज आइशर मोटर्स, एक और स्टॉक जो निफ्टी पे अभी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। आइशर मोटर्स का स्टॉक कैसा लग रहा है एट 8075? बहुत बढ़िया लग रहा है आइसर मोटर मुझे। मुझे तो लग रहा है 10,000 के ऊपर भी जाना चाहिए स्टॉक। तो स्टॉक में डेफिनेटली बुलिश व्यू रहेगा। बाय ऑन डिप्स कर सकते हो, करंट मार्केट प्राइस में भी बाई कर सकते हो। एक स्टॉप लॉस डालना होगा 7500 का और होल्ड करना चाहिए। ओके, निफ्टी पे। अच्छा, और एक और स्टॉक है वो है बीईएल। डिफेंस कंपनियों पे आपकी राय है? आपको कोई पसंद आ रहा है यहाँ पे? डिफेंस कंपनी में बीईएल मुझे पसंद आ रहा है कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से। तो बीईएल छोड़ के खास कुछ पसंद नहीं आ रहा है मुझे। तो यहाँ से 450 को 460 तक जाना चाहिए और नीचे एक स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 430 के नीचे। ओके सर, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव है पिछले कुछ दिनों में, वो है बंधन बैंक में। ये डेरिवेटिव में फिर से टॉप गेनर की सूची में आया है सबसे ऊपर। बंधन बैंक बहुत तेज गति से निकल गया है हायर साइड पे। आपकी राय? जी हाँ, बिल्कुल। तो स्टॉक अभी मुझे लगता है थोड़ा और ऊपर जा सकता है। 190 का एक रेजिस्टेंस है, 191 का इनफैक्ट। 190 के ऊपर वापस और ऊपर जा सकता है। तो फिलहाल किसी के पास पोजीशन रहेगा तो 183 180 का स्टॉप लॉस डाल के होल्ड कर सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक पे आपकी राय है? आज पीएसयू बैंकिंग बास्केट में फिर से ओपनिंग टिक्स पॉजिटिव आए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट तो मुझे बहुत मरे। एक्चुअली पीएसयू बैंक्स का, सारे पीएसयू बैंक्स का चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है। एसबीआई थोड़ा बहुत थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, बट बाकी छोटा जो पीएसयू बैंक्स है जो एसबीआई से छोटा है, तो सारे अच्छा लग रहे हैं मुझे मोस्टली। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट तो बहुत ही बढ़िया है, ब्रेकआउट दिया है, स्विंग हाई ब्रेकआउट दिया है। तो 312 की स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। 330 और 340 तक जा सकता है। आज कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएटरी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसमें एमसीएक्स नीचे है और सीडीएसएल नीचे है। ये स्पेस अभी आपको कैसा लग रहा है? ये स्पेस पे थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी दिख सकता है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी न्यूज आते जा रहा है। तो सीडीएसएल, बीएसई, ये सारे स्टॉक्स स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए मुझे लगता है। और जैसे बीएसई की बात करूं तो बीएसई 2700 का स्टॉप लॉस से हम लोग बुलिश व्यू मेंटेन कर रहा है। 2700 टूटेगा तो व्यू चेंज होगा, रिकवरी आएगा, बट मुझे लगता है रिकवरी फीबल रहेगा, थोड़ा लिमिटेड रहेगा। ओके, तो आज जो बाजी मार रहे हैं वो पीएसयू बैंक्स ही हैं। गजब तेजी है भाई, ये तो बहुत तेज गति से ऊपर जा रहे हैं अब। और वही बात है कि जो ट्रेंड में है वो बिल्कुल है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है अब। मेरे ख्याल से लाइफ हाई है ना, लाइफ हाई। तो जो लाइफ हाई पे है वो और नए पे नए हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे ही जो आईटी है वो लोअर एंड पे जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज आईटी और पीएसयू बैंक्स का सहारा है मार्केट को। और ये दोनों ही तबके, आईटी में पुल बैक, पीएसयू बैंक्स में कंटिन्यूएशन, इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है। फटाफट से आ जाते हैं कुछ मिड कैप स्टॉक्स जहां पर आज के सत्र में एक्शन है, वो भी फटाफट से देख लेते हैं। और उसके बाद आपके सवालों के ऊपर चले जाएंगे बैक टू बैक। तो पहला है बलू फोर्ज। ये स्टॉक खुला है लगभग 8% ऊपर। उसके बाद है सनोफी, रिजल्ट्स का इंपैक्ट है, स्टॉक खुला है 8.5% ऊपर। सर ये सनोफी का स्टॉक कैसा लग रहा है एट 4375? क्या रेजिस्टेंस है इसका? सनोफी का चार्ट मुझे वीक लग रहा है। देखिए, रेजिस्टेंस रहेगा 4060 का। उसके ऊपर हो सकता है स्टॉक का मोमेंटम चेंज हो, सेंटिमेंट चेंज हो, बट अभी फिलहाल तो मुझे नेगेटिव ही लग रहा है। 4460 बोला आपने? जी हाँ। नहीं, ये कौन सा स्टॉक मैं देख रहा हूँ? सनोफी कंज्यूमर, ओ, सॉरी। सनोफी कंज्यूमर हेल्थ केयर। हाँ, इसका चार्ट तो बेहतर लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। अच्छा ब्रेकआउट आया तो सपोर्ट हो जाएगा 42
90 का, 42-90 के ऊपर सस्टेन किया तो शॉर्ट टर्म में 47-70 तक जा सकता है। आज फिर से वही थोड़े बिखरे बिखरे से स्टॉक्स लोअर एंड पे कुछ चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्टॉक चढ़ रहा है तेजस नेटवर्क, बहुत ज्यादा बीटेड डाउन है, आज पुल बैक मोड में आ गया ये वाला स्टॉक। फिर है जैन इरिगेशन, फिर है न्यूजेन, डिशमन कार्बोजन। बहुत सारे स्टॉक्स लोअर एंड से चल रहे हैं, तो मार्केट कुछ नहीं करने वाला, मार्केट रेंज में ही पड़ा रहेगा और कुछ स्टॉक्स लोअर एंड से पुल बैक करने की कोशिश करेंगे। ये स्टॉक महाराष्ट्र सीमलेस का स्टॉक अभी आपको कैसा लग रहा है एट 561? ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। रिसेंट जो एक स्विंग हाई बनाया था छोटा टाइम फ्रेम का, उस स्विंग हाई का ब्रेकआउट दिया, बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ से रिकवरी कंटिन्यूड होना चाहिए, 612 तक जा सकता है। नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 543 का। राइट, तो मार्केट अब 25,500 के लेवल को बचाने की कोशिश कर रहा है निफ्टी, और मात्र 20 पॉइंट्स ऊपर अब रह गया है, तो उछल कूद बहुत मचाएंगे। एफआईएसडीएस का डेटा भी कुछ नहीं कर पाएगा मार्केट का। आज है सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी, भैया बस बच जाए किसी तरीके से, 25,400 के लेवल के नीचे ना चल जाए गलती से भी, तो वो लेने के देने पड़ जाएंगे, एक्सपायरी का प्रेशर आएगा अलग। तो खबरें जहां जहां पॉजिटिव आ रही है, अब यही समझो आईटी में तेजी है, आईटी हमें बचा ही नहीं पाएगा। तो आज थोड़ा मिक्स रिएक्शंस देखने को मिलेंगे मार्केट पे, कॉशियस रहें। हम कॉशियस ही हैं बड़े दिनों से मार्केट पे। अच्छा, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, अभी तक सवाल नहीं लिए थे, बैक टू बैक सवाल लेंगे, स्पीड से चले जाएंगे आगे। अजय जी हाय, उसके बाद प्रशांत जी नमस्कार, सुप्रभात, एसपी तूफान जी, अजय सिंह जी नमस्कार, विनोद तिवारी जी नमस्कार, जयराम जी रिलायंस के ऊपर हमने बात कर ली, देसी टूनीस जी बहुत बहुत शुक्रिया हमको ज्वाइन करने के लिए, जैन सियाराम मीना जी ये बोल रहे हैं कि, जन सियाराम मीरा जी बोल रहे हैं कि एक्मे फिनट्रेड में क्या नहीं कर सकते ना होल्ड? सर वो एक्मे फिनट्रेड नीचे पे नीचे में नीचे ऐसे जाई जा रहा है, अब कहां पर रुकेगा कैसे पता लगेगा? ओ रुक गया, वाह सर, निकल जाए क्या? इस बार बाउंस बैक आया है, निकल जाना चाहिए। ये वापस नहीं जा सकते, क्योंकि मेरे को पता है इन्होंने कुछ आईपीओ आईपीओ का ले रखा होगा, तो फिर वो थोड़ा ऊपर आ रहा होगा अपने भाव पे, तो रुकने का मन कर रहा होगा अभी। निकल जाना चाहिए मतलब आप पूछ रहे हो कि एग्जिट करना चाहिए कि स्टॉक निकल ऊपर निकल जाना चाहिए? हाँ, स्टॉक में से एग्जिट कर जाए क्या? इनके पास पड़ा हुआ है बहुत समय का। जी मुझे तो फिर एक काम कर सकते हो, ₹6.80 का स्टॉप लॉस डाल के होल्ड कीजिए, बट उसके नीचे आने पर निकलना चाहिए। अभी चांसेस है कि एक बार स्पाइक आने का। ओके, के आर के जी बोल रहे हैं न्यू एज शेयर्स की हालत देखो, 10 दिन पहले बताया था कि 10% तक गिरेंगे न्यू एज स्टॉक्स। एक एक करके देखना शुरू करते हैं, क्या लिखूं? एटर्नल, सर इन्होंने बताया था कि न्यू एज स्टॉक्स बहुत बुरी तरीके से नीचे जाएंगे। एटर्नल फटफटाता हुआ नीचे आ गया, पहले तो ये गया, उसके बाद स्विगी भी साथ साथ चला गया, और पी बी फिनटेक, वाह वाह वाह, देखो सर क्या जबरदस्त रिसर्च है। पीबी फिनटेक भी नीचे आ गया, और उसके बाद और कौन सा? पेटीएम, पेटीएम भी नीचे ही है वैसे। सर नई एज कंपनियां वाले स्टॉक नहीं चल रहे हैं, हम्म। तो आपकी राय, मतलब कोई भी आपको पसंद है इस पूरे स्पेस में? मीशो भी बहुत नीचे आ गया, एक बार लेंस कार्ड भी देख लें। लेंस कार्ड नहीं गिरा, लेंस कार्ड कैसा लग रहा है अभी? लेंसकार्ट मुझे न्यू एज पैक में मुझे मेनली नाइके ही अच्छा लग रहा है, अगर लेंसकार्ट के चार्ट देखें तो। इसका का चार्ट एक्चुअली लिमिटेड है, फिर भी अच्छा ही लग रहा है। यहाँ से 480 का स्टॉप लॉस रखना होगा और होल्ड करना चाहिए। पर क्या के साथ रिसर्च बहुत जबरदस्त थी, नए एज कंपनियों के स्टॉक्स भी बहुत धड़ल्ले से टूटे हैं। सर एक स्टॉक है जे एंड के बैंक, एक बार प्लीज ये देख के बताएं ये स्टॉक अभी आपको कैसा लग रहा है चार्ट? बहुत ही अच्छा लग रहा है चार्ट पे तो। ब्रेकआउट आया है स्टॉक चार्ट पे तो 114 की स्टॉप लॉस रखना, 113 की स्टॉप लॉस रखना होगा और होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म में 126 तक जा सकता है। ओके, शो का फॉर्मेट यही कि पहले प्राइम सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस लेते हैं, फिर नॉन प्राइम सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस लेते हैं, और कोई भी सवाल नहीं छोड़ते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एचबीएल इंजीनियरिंग, ऋषभ गोयनका जी पूछ रहे हैं एग्जिट या फिर होल्ड? इंजीनियरिंग, एचबीएल होल्ड इंजीनियरिंग। होल्ड कर सकते हो, मुझे लगता है कि 690 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए, एक रिकवरी आ सकता है। ओके, उसके बाद यूपीएल और भारतीय एयरटेल कैश में खरीद लिया निकुंज जी ने। यूपीएल
यूपीएल नेगेटिव लग रहा है मुझे, भारती भी नेगेटिव लग रहा है, बट हालांकि यूपीएल का सपोर्ट है 619 पे सपोर्ट है। 619 नहीं टूटा तो एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ सकता है, बट टूटने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं मुझे, तो 619 को सपोर्ट से होल्ड कीजिए। टूटा तो एग्जिट, नहीं तो पोजीशन कम कर लीजिए। भारतीय एयरटेल का वीकली चार्ट देखकर तो वीकली चार्ट मुझे बहुत ही खराब लग रहा है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में एक तो ट्रेन राइजिंग ट्रेन लाइन ब्रेकडाउन दिया, फिर नीचे 50 डीएमए को ब्रेकडाउन दिया, तो दो ब्रेकडाउन आया स्टॉक के अंदर। वीक लग रहा है स्टॉक, जब तक 1940 के नीचे रहेगा तब तक वीक रहेगा। ओके, अमृतपाल जी बोल रहे हैं आईटी 20 ले लिए फॉर 3 मंथ्स के लिए, टारगेट 38। ठीक किया क्या? 50 आईटी20। यस सर। मुझे लगता है आईटी20 ना एक बार 28 तक आ सकता है, अगर एवरेज करके लेना है तो ठीक है, 28 से रिकवरी आ सकता है। तो डिप्स में फिर ऐड ही करते चले जाना, अगर लेना शुरू कर दिया तो फिर रुकना मत, नीचे देख के घबराना मत, इस तरीके का मार्केट बनेगा भी आईटी स्टॉक्स का। मुनमुन जी बोल रहे हैं चोला फाइनेंस इन्वेस्टमेंट बाय कर रखा है 1752 पे। चोला फाइनेंस चार्ट अच्छा लग रहा है चोला फाइनेंस का, अपवर्ड ट्रेंडिंग चार्ट है, तो होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। मुझे लगता है 1670 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। ओके, लेकिन एमसीएक्स में मेरे को लग रहा है फंस गए हैं, 2438 के लेवल पे लिया हुआ है एमसीएक्स। एमसीएक्स में देखिए, एमसीएक्स का सपोर्ट है 2360 का, ये टूटा तो डेफिनेटली थोड़ा वीक हो जाएगा, नहीं टूटा तो रिकवरी आ सकता है स्टॉक के अंदर। अभी निकल जाए इसमें से, ये आज के समय पर देखूं निकल जाए सर, ये जो मजा नहीं आया देख के। थोड़ा 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। ओके। मूविंग एवरेज एक है 21 ईएमए, उसके ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है आज का दिन, अभी भी टूटा नहीं, वो टूटा तो खराब हो जाएगा। ओके, डीएमपी नाम से जो आईडी वो बोल रहे हैं नैटको फार्मा 876, आपका टारगेट क्या है? नेटको फार्मा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चार्ट है नेटको फार्मा, इनफैक्ट सारे फार्मा स्टॉक्स अच्छा चल रहे हैं। फार्मा में ब्रेकआउट है, तो मुझे लगता है कि 1048 तक जा सकता है। 1048 1050 को ऊपर सस्टेन किया तो फर्दर रैली पॉसिबल लग रहा है मुझे, और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा, वो रहेगा 930 की। ओके, प्रीमियर एक्सप्लोसिव 628 पे भी है, आपकी राय? प्रीमियर एक्सप्लोसिव का रेजिस्टेंस है 545 पे, 545 के ऊपर सस्टेन किया तो सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है, उसके बाद मुझे लगता है 620 तक जा सकता है। अदानी पोर्ट्स नॉट एबल टू सस्टेन। अदानी पोर्ट्स वैसे इजराइल में है प्रधानमंत्री मोदी जी, कोई अभी अनाउंसमेंट अगर आ गई तो फिर बढ़िया, लेकिन सर ये वाकई बहुत ज्यादा कंजेशन में है, कुछ नहीं कर पा रहा है ये वाला स्टॉक। अदानी पोर्ट का चार्ट तो मुझे मंथली चार्ट तो अच्छा ही लग रहा है, अभी भी खराब नहीं हुआ, तो होल्ड होल्ड रहेगा, रिकमेंडेशन या सजेशन होल्ड रहेगा। थोड़ा डीप स्टॉप लॉस होगा स्टॉक के अंदर, बहुत ज्यादा डीप भी नहीं, फिर भी 1460 की स्टॉप लॉस रखना होगा। अभिषेक जी बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरीदना चाहते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, तो अभिषेक जी लॉन्ग टर्म के लिए तो हो गई ट्रेन मिस। ये बहुत तेज गति से ऊपर चला गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अभी क्या करना चाहिए सर इस वाले स्टॉक में? ये डीप में बाय करना चाहिए, अभी भी ले सकते हो, और डीप में ऐड करना चाहिए। मुझे लगता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अ, थोड़ा लॉन्गर टर्म टारगेट जो होता है वो 100 रुपया तक हो रहा है टारगेट। ओके, इरडा में फंस गया हूँ, ओपी वाइब्स नाम से जो आईडी वो पूछ रहे हैं, 190 रुपए पर है, अभी क्या करना चाहिए? अभी तो एडर से पैसा निकाल के एग्जिट लेके दूसरा स्टॉक में डालना बेहतर रहेगा। स्टॉक में एकदम ट्रेंड नहीं, कंटिन्यूअसली ऐसा मार्केट जहाँ पे ऊपर जा रहा है, जहाँ पे पॉजिटिविटी दिखा रहा है, वो कंटिन्यूअसली नीचे ही आ रहा है। ओके, मुनमुन जी बोल रहे हैं तो इसमें से तो एग्जिट है ना, इरडा में से तो एग्जिट करें? ये एग्जिट करना चाहिए। ओके, एमसीएक्स 6 मंथ होल्ड में है, लॉस रिकवर होगा क्या? हाँ, लॉस रिकवर होना चाहिए। एमसीएक्स का चार्ट अच्छा लग रहा है मुझे, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रहेगा, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट अभी भी इंटैक्ट है, पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म चार्ट। शॉर्ट टर्म में पेन पॉइंट आएगा तो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है?
शॉर्ट टर्म में अगर पेन पॉइंट कंटिन्यू होता है तो फिर भी मुझे लगता है 20 मतलब 2250 के आसपास तक आ सकता है, लेकिन फिर भी होल्ड रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्ड करके रखना चाहिए, शॉर्ट टर्म पोजीशन एग्जिट करना चाहिए बिलो 2370, बट लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्ड करना चाहिए। 2200 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म पोजीशन। नेक्स्ट इज SBI 590, वेट करें या फिर एग्जिट? SBI, हाँ जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक में मुझे थोड़ा करेक्शन दिख रहा है, हो सकता है PSU बैंक में इतना स्ट्रेंथ है, SBI बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं, बट एक छोटा मोटा डिप आ सकता है SBI में, क्योंकि SBI का रैली बहुत सॉलिड हुआ। अभी मुझे लगता है पैसा थोड़ा शिफ्ट हो रहा है छोटा छोटा PSU बैंक्स में, तो SBI अब स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए एट 1197, 11 जस्ट 5 रुपये दूर है 1197 के नीचे, 1195 स्टॉप लॉस डाल दीजिए, उसके नीचे एग्जिट ले लीजिए। ओके, उसके बाद तरुण गोयल जी बोल रहे हैं टाटा इन्वेस्टमेंट 630 पे, आपकी राय? टाटा इन्वेस्टमेंट से एग्जिट लेना पड़ेगा मुझे लगता है। 650 का स्टॉप लॉस, उसके नीचे एग्जिट। केन्स 3600 के रेट पे है। गेन्स बहुत पेन दे रहे हैं। अभी ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर, ये निकल जाएगा क्या इस बार कुछ गर्मियों के मौसम में ऊपर? जा सकता है, मुझे लगता है 3740 का सपोर्ट है, मतलब यहाँ से 200 पॉइंट के नीचे का सपोर्ट है, तो सपोर्ट नहीं टूटा तो यहाँ से 4500 तक जा सकता है। ओके, VMM विशाल मेगा मार्ट, ये स्टॉक अभी आपको कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? चार्ट में अच्छा लग रहा है, तो 125 का स्टॉप लॉस रखना होगा, होल्ड करना पड़ेगा, 135 तक जा सकता है। ओके, और उसके बाद अदानी पावर 140 से तो जम के बैठ गया अदानी। अदानी पावर पे भी क्या करना चाहिए? अदानी पावर से एग्जिट लेना चाहिए। राइट, उसके बाद फिर एक सवाल और ले लेते हैं, और वो है CESC। मुनमुन जी बोल रहे हैं CESC, और आदित्य जी बोल रहे हैं आयन एक्सचेंज। दोनों स्टॉक्स पे आपका व्यू? CESC को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि CESC जो नेगेटिविटी था CESC में थोड़ा बहुत रिकवर करते हुए दिखाई दे रहा है, 164 के ऊपर स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिखा सकता है। और आयन एक्सचेंज? ये स्टॉक में खास कुछ ट्रेंड नहीं है, स्टॉक को होल्ड कीजिए 370 के साथ, 370 का स्टॉप लॉस के साथ, उसके नीचे एग्जिट। ओके, हमने एक स्टॉक डिस्कस किया था महाराष्ट्र सीमलेस, ये वाला स्टॉक, ये आज के दिन में अब ये ऊपर हो गया है लगभग, ऊपर गया था फिर 569 का हाई लगा के, अभी अब चल रहा है 564 565। देखते हैं यहाँ पर क्या रुझान देखने को मिलता है। पर 567 सर, इसका नेक्स्ट टारगेट अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो नेक्स्ट टारगेट वैसे है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है इसका? सर देखिए, इसका रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 600 620 तक जा सकता है, स्ट्रॉन्ग लग रहा है चार्ट पे। 650 का, सॉरी 650 नहीं, 550 का स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हो। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? इनमें से जो सारे स्टॉक हमने डिस्कस किया उसमें हमारा क्लाइंट को भी कुछ रिकमेंड किया, तो उसमें मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। तो रूपक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं भारतीय स्टॉक मार्केट पे, तकनीकी तौर पे बाजार को आंकते हैं, और 37 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी पे हो रहा है कामकाज, ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरीके के ट्रेड निफ्टी पे देखने को मिल रहे हैं, जो